इधर जो भाई लोग खड़े इधर आके बैठ जाओ सामने, यहाँ से हट के इधर खड़े हो जाओ। अरे जो भैया खड़े हैं सामने आ जाओ भैया, चलो आप लोगों ने मेहरबानी हो जाए उधर से इधर आ जाओ। कैमरा चल रहा है तो जिनका सभ्यता को परिचय है वो यूट्यूब पे पढ़े हैं वीडियो, क्या बताइए। तेरी बंसी बजाऊं बलिहारी रसिया, बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे पर रसिया। क्या बोली गोपियां श्याम, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली,
ऊपर हाथ उठा के जयकारा बोलो, ऊपर हाथ उठा लो, सभी लोग उठा लो, सभी लोग, सभी का मतलब सभी, जाके ना है तो वे तो मांगना लावे और जिनके हैं वे उठा लो, कंजूसी मत करना, और ना तो भगवान गायब कर दे फिर। बोलो सांचे दरबार की, आवाज भी निकालो, ठंड है लेकिन चिल्लाओ न चिल्लाओ, गले बैठ गए हैं। बोलो ठाकुर जी महाराज की निकवाज निकारो है। अब शांति से बैठ जाओ माताओं बहनों। जे माता बहने हैं सो इधर ही बैठ जाओ, दबे दबे क्यों, जे पर्दा डाल दो, इधर हवा आ रही है इधर से, जो पर्दा डलवा दो इधर से, माता बहने उठा के भले पीछे थोड़े पहुंचा दो, दाएं बाएं कर दो, किधर भी हवा नहीं लगती, हमें तो लग रही यहाँ पे। इधर क्या देखा, बताया जाता है भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू देखे हैं उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो त्रिलोकों के राजा हो, त्रिलोकी नाथ हो, फिर आपकी आंखों में आंसू, आपके सामने 56 प्रकार का भोजन रखा है। कहने लगे उद्धव आज मुझे वो वृंदावन का कड़, वो वृंदावन की गौएं, वो वृंदावन की प्यारी सी गोपियां बहुत याद आती हैं, जिनके हाथों से हम माखन छीनी करके खाया करते थे, जो हमें अपने हाथों से माखन खिलाते थे, आज वो ग्वाल वाल बहुत याद आ रहे हैं। और जब इतनी बात कही है तो उद्धव कहने लगे अरे प्रभु वो तुच्छ ग्वाले और आप ब्रह्म होकर तुच्छ ग्वालों के लिए रो रहे हो, ये कौन सा न्याय है, क्या कर रहे हो महाराज, भोजन रखा खाइए। तो कहा मैंने भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे ग्वाले मेरी गोपियां भी भूखी होंगी, मेरी गोपियों ने भी भोजन नहीं किया होगा, अगर तुम चले जाओ उन्हें समझा आओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो जाए। जो उद्धव जी थे उन्होंने गुरु बृहस्पति जी से वेदांतों की डिग्री प्राप्त की थी, ये बहुत अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे, अपने जितना ज्ञानी संसार में किसी को समझते नहीं थे। भगवान कन्हैया ने कहा जिस दिन मेरी गोपियों से मिलोगे उस दिन समझ जाओगे कि प्रेम क्या होता है। अभी तुम्हें प्रेम की परिभाषा भी नहीं पता है, और प्रेम ये नहीं होता है जो आजकल गलियों गलियों में चल रहा है। प्रेम की जिस दिन भाषा समझ जाओगे, प्रेम पवित्र चीज होता है, और जितना प्रेम मेरी गोपियों ने मुझसे किया है, मेरी मैया यशोदा ने किया है, मेरे ग्वालों ने किया है, मुझसे कोई कर नहीं सकता है। अगर तुम समझाना चाहते हो तो चले जाओ, गोपियां हमें भूल जाएं तो मैं भी अपनी गोपियों को भूल जाऊंगा। इतनी बात कही उद्धव से कि दादाजी वृंदावन जइयो मेरे संवाद सुनाने को, क्या कहा भगवान कन्हैया ने उद्धव से, दादाजी
कहा ऐसा करो, हम तो उन्हें बहुत समझा समझा करके थक गए, लेकिन वो हमारी याद करना नहीं मानती हैं। तुम चले जाओ और तुम समझा आना। अपनी पीताम्बरी, अपना रथ, अपना मुकुट सब कुछ दे दिया। और सब कुछ दे दिया है जब, तो बताया जाता है, कहा है कि मेरी प्यारी गोपियों को प्रेम की परिभाषा बता देना, क्योंकि उन्हें प्रेम पता ही नहीं, प्रेम किसे कहते, तुम बता आना। और मेरी गौओं को चूम आना, मेरी मैया यशोदा को हाल चाल ले आना और समझा करके वापस आ जाना। उद्धव जी चले हैं, वही पीताम्बरी मुकुट भगवान कन्हैया ने सब कुछ अपना ही दे दिया। उद्धव जी विधि भगवान कृष्ण की तरह जा रहे हैं रथ पर सवार होकर के। तो जैसे ही वृंदावन के वन में पहुंचे हैं, ऐसा आनंद दिखाई दे रहा है कि कड़ कड़ फूल पत्ते वृक्ष, पशु पक्षी गौए बछड़े, जिधर भी से आवाज आ रही है, एक ही प्यारी सी आवाज आ रही है, और वो है राधे श्याम, राधे श्याम। ये आनंदमयी आवाज कानों में पड़ी। उद्धव जी खुद आनंदित हो गए कि केली भूमि ब्रजराज की देखी बड़ा आनंद, बैठक में बैठे हुए सोच रहे थे नंद। बताया जाता इधर से ये प्रवेश करते हैं, उधर बाबा नंद सोच रहे हैं कि मुझे ये लगता है अब हमारा श्याम आएगा नहीं। पूर्ण 10 दिन बीत गए, आता तो आ जाता, 10 दिन का वादा किया था। हमें तो लगता जैसे गोपियों से झूठ वादा किया, वैसे ही मुझसे भी झूठ ही वादा कर दिया है। आज मेरे भक्तजनों, तब तक नजर पड़ गई है, श्याम का रथ आते हुए देखा है। तो बाबा नंद भाग करके पहुंचे, मैया यशोदा पहुंची है। तो बताया जाता मैया यशोदा ने जैसे ही देखा, मेरा लाला नहीं है, ये तो कोई और ही है। लेकिन बाबा नंद उद्धव जी को पहचान गए थे, क्योंकि जब मथुरा गए थे बाबा नंद तो उनका मिलाप हो गया था। उद्धव जी को पहचान लिया, एकदम गले से लगाया। बाद में पूछा, क्या मेरा श्याम नहीं आया? और क्यों नहीं आया? क्या वो अपनी मैया को भूल गया? क्या उसे ये मैया याद नहीं आती? बताया जाता है मेहमान नवाजी की है। बैठ गए, पूछने लगे हैं कि हमें तो आशा दे दी और आशा दे करके आज निराश कर दिया, मेरा श्याम क्यों नहीं आया? तो बताया जाता है उद्धव जी ने प्रेम देखा है तो चकित हो गए, स्वयं चकित हो जाते हैं। सभी ग्वाल वाल बाबा नंद बोले हैं कि हम सबको आशाएं देकर और इस बात निराश बनाया है, और 10 दिन का वादा किया मगर अब तलक न मुख दिखलाया है। कहने लगे हमसे तो कह दिया था कि चले जाओ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आए। अब तुम्हें भेज दिया, उन्हें नहीं पता कि हम सभी पर क्या बीत रही है। वृंदावन के सब ग्वाल वाले आंसू के घूंट पी रहे हैं। तो हम क्या कहें, तुमसे मरी होकर नाग जी रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, क्या हुआ? आप सब इतने उदास क्यों हैं? कुशल तो हैं? कहने लगे उद्धव, हमारी कुशलता मत पूछो, आज हमें पता चल गया कि श्याम को हमसे प्रेम ही नहीं था।
अरे उन्हें क्या पता है कि हमारी क्या हालत है। ऊधो आज हमारी वो हालत है जैसे एक इच्छाधारी नांग बिगर मणि के हो जाता है, शक्ति विहीन। आज मैं भी अपने कृष्ण के बिगर शक्ति विहीन हो गया हूं। मैया यशोदा कहने लगी, मैं नहीं समझ रही थी कि मेरा लाला इतनी जल्दी मुझे भूल जाएगा, अपनी मैया को याद भी नहीं करेगा, हम कैसे उसके बिगर रहेंगे। ऊधो जी ने कहा कि ऊधो ने उत्तर दिया, धन्य यशोदा रानी खेले जिसकी गोद में मोहन लीला खानी। हाँ यशोदा, तू क्यों पागल हो रही है? अरे तू धन्य है, तेरी जितनी किस्मत वाला कोई नहीं है। जिसकी गोदी में त्रिलोकीनाथ खेले हो, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो भी नहीं सकता है।